बट थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? हालेलुया। आवाज सही आ रही है आपको माइक की? ओके, हालेलुया। आप अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। आपकी जिंदगी की क्या मसरूफियात हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं और ना खुदा को लेना देना है। पर मुझे एक चीज से लेना देना है कि जो बाइबल मुझे आज बोल रही कि मैं आपको बताऊं, वो क्या है? आप खुद पर ध्यान करो अपने आप के ऊपर कि आप अगर दुनिया में हो तो क्यों, वाई, क्यों हो इस दुनिया में? खुदा को, मैं इस बात को पहले भी बोला है कि खुदा को आपसे क्या फायदा है। मैंने बहुत से लोगों को ये सवाल किया कि आप भाई बताओ कि खुदा को आपसे क्या फायदा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो वो अपने लिए कर रहे हो। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे रहे हो तो वो आप उनके मुस्तकबिल के लिए कर रहे हो। आप अगर कुछ भी दुनिया में कर रहे हो तो वो अपने ही फायदे के लिए कर रहे हो। कोई बंदा मुझे ये प्रूफ करे कि इन सब चीजों से हटकर वो खुदा के लिए कुछ ऐसा कर रहा है जिससे खुदा खुश हो रहा है। कितनों को समझ आ रही बात? आपने इस बात को, इस मैसेज को गौर से समझना है। दो पार्ट हैं। एक हिस्सा ये है कि जब आप खुदा की आवाज को सुनते हो, इसका मतलब ये है कि जब आप चर्च में आए, आप किसी क्रूसेड पर गए, किसी मैन ऑफ गॉड से आपने बात सुनी, इसका मतलब आपने खुदा की आवाज को क्या किया? सुन लिया। जब आपने खुदा की आवाज को सुन लिया, उसके बाद जब आपने अपनी जिंदगी इस कलाम के मुताबिक नहीं गुजारी, इसका मतलब आपने खुदा के कलाम को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया। और ये इस बात की आपको तस्दीक नहीं होगी। कोई एंजल्स आपको आकर इंफॉर्मेशन नहीं देगा, आपको किसी बात की तस्दीक नहीं करवाएगा कि तुमने होली स्पिरिट की, खुदा के कलाम की बातों को अपने पीठ पीछे फेंक दिया। क्योंकि अगर आपको किसी की जजमेंट करने का पता है, आप ये जानते हो ये बंदा ठीक है और ये गलत है, इसका मतलब आपके अंदर वो अकल है कि आपको इस बात का पता है कि आप खुदा के साथ कितना चल रहे हो और अपनी जिंदगी में कितना मसरूफ हो। कितनों को समझ आ रही है? मैं प्यार से बात कर रहा हूं। हमारा साउंड थोड़ा सा ना प्रॉब्लम कर रहा है, आवाज जो है ना फटती है, तो ये इसलिए मेरा साउंड ज्यादा नहीं, इसको जैसे मैं बोलता नहीं बोलूंगा, तो आपको समझना है इस बात को। तो एक पार्ट वो है कि जब आप खुदा की आवाज को सुनते हो और सुनने के बाद अगर आप उस पर अमल करते हो तो उसका रंग जो है वो नजर आता है आपकी लाइफ में। ये कैसे पॉसिबल है कि आपके ऊपर रंग फेंका जाए और आपके कपड़े रंगीन ना हो? ऐसा हो सकता है कि फेंको और वो हो ना? ऐसा हो सकता है? इसका मतलब है कि अगर हम खुदा के उस रंग में सही तरीके से रंग गए तो वो कलर हमारी जिंदगी में नजर आएगा। इसका मतलब क्या है? बाइबल कहती है तुम्हारे चाल चलन से लोग तुमको पहचान लेंगे कि तुम खुदा के साथ चलने वाले हो या कि तुम इस दुनिया के मुताबिक चलने वाले। कितनों को समझ आ रही इस बात की? हालेलुया। एक हिस्सा वो होता है कि जिसमें आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, अच्छी जॉब कर रहे हो, आपके बच्चे भी अच्छे हैं। मैंने बोला ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज एक्सीलेंट है, बेस्ट है। पर इस लाइफ में लोग आपको देखकर ये कह सकते हैं कि ये ब्लेस है, पर उस कंडीशन में आप खुद अपनी पर्सनल लाइफ में जाकर देखना कि आपकी जिंदगी खुदा के साथ कैसी है। फिर आपको इस बात का अंदाजा होगा कि आपकी जिंदगी और खुदा की जिंदगी में कितना फर्क है। मैं आपको एक जिम्मेदारी आज बताने लगा हूं। ये बहुत मर्तबा पास्टर साहिबान आपको बता भी चुके हैं, पर जो मुझे खुदा ने समझाया जिस तरीके से, मैं उसी बात को उस तरीके से समझाऊंगा ताकि आप उस बात को समझ सको। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। एक पार्ट वो है आपने सुना और अगर आपने उस पर अमल किया तो इसका मतलब आप ब्लेस हो और आपकी ब्लेसिंग दूसरे लोगों को नजर आएगी। जिस तरह से खुदा ने दाऊद को भेड़ों की चराने वाला एक जो वहां से उठाया, उसको बादशाह की सीट पर बैठाया, उसकी सीट सबको नजर आई कि नहीं आई? बाइबल मुकद्दस में उसका नाम है कि नहीं? अब्राहम को उसके घर से उठाकर उसको एक लेवल दिया कि ना दिया? बाइबल में टॉप लेवल पर अब्राहम का नाम है कि नहीं? है। ओके। अगर आप मूसा को देखो, मूसा को बादशाह की सीट से उठाकर उसको नीचे लाकर फिर उसको सक्सेसफुल
किया तो आपको समझ आ रही है कि अगर आपका खुदा के साथ कनेक्शन नहीं है तो फिर क्या होगा। ये आपको नजर नहीं, बर्बादी, नॉनसेंस, शर्मिंदगी, शैतान की ट्रबल, ये आपको नजर कभी नहीं आएगी। यही तो बात की प्रॉब्लम है कि शैतान किसी को फेस टू फेस नजर नहीं आता। एक शैतान वो होता है जो हम पीछे सुनते थे, भूत वड़ गया जी, हाँ ते वो चीका मारता है, वो इंज करता है, वो करता है। तो इसका हल क्या होता है, पास्टर के पास गया, प्रे किया, वो भाग गया। इतनी समझ आ गई ना। एक शैतान वो होता है जो आपकी पीठ के पीछे बैठकर ऐसे ऐसे वार कर रहा है और आपको समझ नहीं आ रही, यार मैं चर्च भी जा रहा हूं, मैं प्रेयर भी कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं, फिर भी मेरी जिंदगी में ट्रबल क्यों है? क्योंकि आप स्पिरिचुअल नहीं हो। क्योंकि अगर आप स्पिरिचुअल होते तो अपनी स्पिरिचुअल आइज से देखते कि जो पीछे शैतान हमारे बाप दादा या हमारी गलती की वजह से पीछे खड़ा, उसको किस तरह से हमने कैंसिल करना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पर जो आज हम पढ़ेंगे, ये मैं इस बुक को जब पढ़ रहा था तो मैं एक वीडियो देख रहा था यूना नबी की। तो जब मैं उस वीडियो को देख रहा तो मैं एकदम ना ऐसे जैसे मेरे आंसू नहीं निकल रहे, तो मैं एकदम एक्साइटेड। वहां पर मैंने देखा कि खुदा ने यूना को बोला कि जा और मेरा काम कर, और उसने खुदा के काम को रिजेक्ट करके वो भाग गया। अब जब वो भागा तो क्या हुआ, उसकी वजह से वो जिस कश्ती में बैठा उनके जितना भी सामान था उसका भी नुकसान हुआ, उनकी जान का भी नुकसान। ये पूरा नहीं लिखा कि वो मर गए कि नहीं, पर इतना पता है कि उनको प्रॉब्लम को झेलना पड़ा। सिर्फ किसकी वजह से? यूना की वजह से। कितनों को समझ आ रही है? जब हम अपने काम को अपनी जिम्मेदारी से जो खुदा हमको देता है उस जिम्मेदारी से जब हम भागते हैं तो उसकी वजह से हम, हमारी बेटी, हमारा बेटा, हमारी माँ, बहन, भाई, फैमिली, मोहल्ला, इलाका सब एक शर्मिंदगी को झेलते हैं एक बंदे की वजह से। अगर बाइबल ये कहती है तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, तो फिर ये बात याद रखो कि अगर तुम गलत राह पर जा रहे हो तो तुम्हारी वजह से तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो सकता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया। अब आपको इस मैसेज में इस बात को समझना है कि आपका पर्सनल लाइफ से हटकर, अपने बिजनेस से, जॉब से, मैरिज लाइफ से, बच्चों से, फैमिली से हटकर आपका खुदा के साथ कितना कनेक्शन है। आप कितना उसके साथ बैठकर बिल्कुल हर रिलेशन को रद्द करके, हर बात को रद्द करके, हर काम को रद्द करके आप कितनी देर खुदा के साथ मेडिटेशन में जाते हो और ये बोलते हो खुदावन आज तू और मैं, दैट्स इट। कोई बिजनेस, कोई जॉब, कोई फाइनेंस, कोई बात नहीं, आज आप और मैं बात करेंगे, दिल की बातें करेंगे। और जिस शख्स की जिंदगी में ये कंडीशन नहीं है, आपको पता है अगर हम क्रिश्चियन लोगों की बरकत बड़ी है तो हमारी सजा भी बड़ी है। क्योंकि अगर हम खुदा के चुने हुए उसके शाही महल के हम उसके बेटे और बेटियां हैं, तो इसका मतलब अगर हम गलती करेंगे तो हमारी सजा भी क्या होगी? बड़ी होगी। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो मेरी बहन, मेरे भाई, इस मैसेज को समझ जाना। अगर आप समझ गए, आपकी पर्सनल लाइफ में जो छुपकर शैतान बैठा है, जो आपको नजर नहीं आ रहा, वो भी शैतान बाहर निकलेगा और भाग जाएगा। ये मैं आपको सही बता रहा हूं, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। हालेलुया। इसको पढ़ते हैं, छोटी सी लाइन है बस। थैंक यू लॉर्ड। गौर से सुनिएगा प्लीज। हालेलुया। जितनों के पास बाइबल है मेरे साथ निकालेगा यूना की किताब, उसका पहला बाब और उसकी पहली 3 आयत हम पढ़ेंगे। खुदावंद का कलाम यूना बिन इम्ती पर नाजिल हुआ कि उठ उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदावंद के हजूर से तरसिस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसिस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर उसमें सवार हुआ ताकि खुदावंद के हजूर से तरसिस को अहले जहाज के साथ जाए। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर आपको एक बड़ी मजे की स्टोरी नजर आएगी। अब आप यूना को ले सकते हो कि ये एक पास्टर है। अब खुदा ने पास्टर को बोला मेरे लोगों को सिखा, समझा, इनको मेरे कानून और कवानीन बता।
मतलब मुझे वो खुदा वो सख्त बातें बता रहा है जिसकी वजह से आप ट्रबल को, दुख को, शर्मिंदगी को, बेइज्जती को अपनी लाइफ में लेकर बैठे हो और परेशान हो। ऐसा क्यों है? अब आप समझ जाओ कि आप नैनवा शहर में आप लोग बैठे हो और खुदा मुझको बोल रहा है जा और इनको बोल कि मैंने तुम्हारे गुनाह की शिद्दत को देख लिया है। मेरे पास तुम्हारी गुनाह की जो शिद्दत है वो देख लो किस तरह से बढ़ रही है। तो मुझे खुदा बोल रहे इनको समझा, इनको बता कि तुम अपनी दुनिया में, अपने पैसे में, अपनी शोहरत में, अपनी जिंदगी में इतना मत खो जाओ। ऐसा ना हो कि मैं अपनी आग तुम पर फेंकूं और तुमको जलाकर भस्म कर दूं। समझ आ रही है? आप नैनवा, मैं एक पास्टर हूं और अगर मैंने आपसे मीठी मीठी बातें कही और आपको सख्त बातें नहीं कही तो मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे चंदा चाहिए, मुझे आपसे 10% चाहिए। मैं इसलिए आपसे सख्त बात नहीं कर रहा कि कलीसिया कहीं भाग ना जाए। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूं तो नैनवा शहर बचेगा। अगर वो बचा तो मैंने बोला आप भी, आपकी फैमिली, आपका घराना, आपकी बेटी, आपका बेटा, मैंने बोला बचाए जाएंगे यीशु के नाम के वसीला से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और जब मैं अपनी जिम्मेदारी से भागा, मैंने आपको वो प्रीचिंग, वो टीचिंग, वो बाइबल की बातें नहीं बताई जो सख्त बातें हैं। तो इसका मतलब है, अरे आप जॉब कर रहे हो, अब सख्त बातें सुनो। अरे जॉब कर रहे हो, एहसान कर रहे क्या? अरे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्या एहसान कर रहे हो? अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहे हो, अपने ही मफाद के लिए सब कुछ कर रहे हो। अगर तुम पास ना आए, तुमने खुदा के कवानीन को ना माना, उसके कलाम को फॉलो ना किया, खुदा 40 दिन के बाद, मतलब 40 साल के बाद तुम सब लोग उसके हजूर में मारे जाओगे। और तुम इस बात को अगर नहीं समझे तो समझ जाना कि हमारा वो वक्त आ पहुंचा। कितनों को समझ आ रही इस बात की? मैं उस बात को रिप्लाई कर रहा हूं अपने ऊपर। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर आपकी लाइफ अपने पर्सनल कामों में बिजी है तो सॉरी, यू आर नॉट अ क्रिश्चियन, यू आर अ फेक क्रिश्चियन। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप वो मसीह नहीं हो जो खुदा चाहता है। अरे वो कहता है तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैंने तुम्हारे लिए क्रूस के ऊपर जान दी, लहू बहाया, कोड़े खाए, कील पिघवाए, सब कुछ किया। पर कहां हो तुम लोग? कहां मेरी बेटी, कहां मेरा बेटा? कहां पर वो मुझसे आकर बात करता है, टाइम गुजारता है, बात करता है, अपनी बेटी के बारे में मेरे साथ डिस्कशन करता है, अपने बेटे के बारे में, उसकी एजुकेशन के बारे में, उसके मुस्तकबिल के बारे में। अरे कहां पर आकर मुझसे बात करते हो? नहीं करते। आप खुद सियाने हो, खुद समझदार हो, खुद अक्लमंद हो। हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और जब यूना गया उस शहर में तो डरता डरता 40 दिन के बाद, पहले आस्था बोला हाँ नैनवा शहर तबाह होगा, तो बीच में लोग बोले अरे ये पागल है, अरे ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि नैनवा शहर उस वक्त का यार पंजाबी च भन्ने खा मुल्क सी, एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मुल्क था, एक लेवल था उसका। और मेरे जैसा पास्टर उस मुल्क में जाकर सीधे हो जाओ, याद रखो अगर तुसी तौबा ना की थी, अपना दिल खुदा को ना दीता, तो याद रखो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। लोग का कहना फड़ ले इन्हों सुट्टो जेल च। नैनवा वो जो यूना था वो भी डरा, पर उसने दिलेरी के साथ उस बात को बोला। जब बोल दिया, एक ने सुना, दो ने सुना, तीन ने सुना, चार ने सुना, और उसके बाद क्या हुआ? उन सब के दिल में खुदा का डर बैठ गया। इवन यहां तक हुआ कि जब आवाज बादशाह के कान में पहुंची तो उसने खुदा के कलाम को रद्द नहीं किया। और उसने क्या किया? उसने अपने शाही कपड़े उतार कर, टाट ओढ़कर खुदा के हुजूर में खाक में बैठ गया। आज के बादशाह को, आज के बिजनेसमैन को, आज के स्कॉलर को, आज के जो बड़े लेवल पर लोग बैठे हैं, आज उनको शायद आवाज नहीं आ रही। अगर आवाज आ गई, अरे खाकसर बन जाओ, खाली कर लो और अकॉर्डिंग टू बाइबल अपनी लाइफ लेकर चलो। तो मैंने बोला चर्च, अब आपका घराना,
पर अगर आप नहीं समझे तो सॉरी, वो काम पूरा होगा। बाइबल में लिखा है, अगर तू मेरी इज्जत करे मैं तुझे दुनिया में इज्जत दूंगा, पर अगर तू मेरे कलाम को रद्द करे तो मैं तुझे दुनिया में ऐसी शर्मिंदगी दूंगा, तुझे कोई इंसान भी नहीं छुड़ा सकता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पर हम क्या देख सकते हैं, वो पास्टर गया, पहले वो भाग गया। जब वो भागा तो भागने से क्या हुआ? आज जब पास्टर अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है और कलीसिया अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, उनको ये बिल्कुल समझ नहीं आएगी, क्योंकि यूना कश्ती में मजे से सो रहा था और बाहर तूफान में वो लोग मर रहे थे। और कहने और तू सुता है और कंधा कहते असी अपने महमूद नु पुकारना, तू भी पुकार, तुम मजे ना सुनता। इसका मतलब है कि आज हम जो पास्टर्स या कलीसिया है, हम अगर सो गए हैं तो याद रखो वो तूफान हमको डबो सकता है, और उसके साथ जो हमारे साथ कनेक्शन में है वो भी डूबेंगे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आज अगर आपने खुद डिसीजन लेकर अपनी लाइफ खुदा को नहीं दी तो उसका बात को ना मानना, आपके बच्चों को 100 नहीं 1000 प्लस भुगतना पड़ेगा और आपको कोई बंदा नहीं छुड़ा सकता। फिर ये मत कहना खुदा कितने रह गए हैं सानू बचा, नो नो नो, ऐसा मत कहना। फिर झूठा क्लेम खुदा को मत करना, फिर तुम उन लोगों में शामिल हो जाओगे जिसके बारे में खुदा यीशु मसीह ने बोला कि हमने तेरे नाम से चर्च में चंदा नहीं दिया, हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की, हमने तेरे नाम से मौजूदे नहीं किए। ए खुदावंद कहने वाले भाग जाओ, मैं तुमको नहीं जानता। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आप किसी को भी या किसी की तरफ देखकर अपने आप को अपना थप्पड़ मारकर अपना मुंह लाल मत करो। अगर कोई अपनी लग्जरी लाइफ जी रहा है उसको जीने दो, तुम अपने आप को देखो। अगर तुम बेस्ट हो गए, वही लाइफ वाला बंदा जब तुमको देखेगा, तुमको देखकर वो तुम्हारे चाल चलन से वो तौबा करेगा और वो भी तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है तुम्हारी वजह से कौमें बरकत पाएंगी। पर यहां पर ऐसा अभी कुछ भी नहीं हो रहा है ऐसा? आपकी वजह से किसी कौम के बंदे ने बरकत पाई है, तो इसका मतलब कलाम का वादा पूरा नहीं हो रहा। इसका मतलब कलाम का वो हिस्सा आपने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया और लग्जरी लाइफ जी रहे हो। मौजे मारो, भागो, करो सब कुछ, मैं बोल रहा हूं सब कुछ करो, पर वेट करना पर मैं वो पास्टर हूं जो शायद शुरू में डरा हूं, पर मैं जान गया जब खुदा ने उसको कश्ती के समंदर से बचा लिया तो एक मछली उसको निकल गई। उसके बाद जब उसने उसको जाकर एक किनारे पर उगल दिया, वो सीधा हुआ, खुदा ने खड़ा किया, उसने कहा यूना उठ जा और मेरे काम को पूरा कर। अब मैं उठ चुका हूं, मैं बता चुका हूं, मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर तू खुदा की तरफ रजू लाए, अगर तू तौबा करे, अपनी जिंदगी खुदा को दे, तो दे, तेरा खुदा तेरे वसीला से तेरे मोहल्ले को, इलाके को, लोगों को, रिश्तेदारों को बचाएगा यीशु के नाम के वसीला से। समझ आ रही नहीं आ रही? आप अपने आप को इतना लाइट मत लो। आप एक की वजह से आपका पूरा मोहल्ला बच सकता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब है आपको समझना पड़ेगा, अगर आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, ये बाइबल आपके लिए नहीं है। समझ आई कि नहीं? अपनी जिम्मेदारी से अगर आप भागे और मैं अपनी जिम्मेदारी से भागा तो जो खुदा ने यहां पर कहा नैनवा शहर तबाह होगा। जिस तरह से यूना को प्रॉब्लम झेलनी पड़ी और उसके साथ जो कश्ती वाले थे उनको भी झेलनी पड़ी, इसका मतलब पास्टर भी प्रॉब्लम में जाएगा और उसके साथ जुड़ी उसकी कलीसिया भी प्रॉब्लम में जाएगी। और मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं खुद तो फंसूं, साथ में आपको भी फंसाऊं। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपका हिसाब लिया जाएगा। मेरी जिम्मेदारी पूरी कर रहा। जहां पर कमी है मैं हर रोज मेडिटेशन में जाता हूं, पूछता हूं खुदा से, खुदावंद कहीं पर गलती है तो माफ कर, अगर कुछ छुपी हुई गलती भी है उसको भी माफ कर। मैं हर रोज, मुझे तकरीबन मैं 8, 9, 10 साल से हूं, मैं डेली जब भी प्रेयर करता हूं मैं माफी जरूर मांगता हूं। हत्ता कि खुदा मुझे माफ कर चुका है, इसलिए तो मैं इस जगह पे खड़ा। अगर वो मुझे माफ ना करता मैं कभी भी खड़ा नहीं हो सकता।
ऐसा है कि नहीं? पर फिर भी माफी मांगने का मतलब ये होता है, बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती, जब आप हर रोज माफी मांगते हो तो आप उसको ये बताते हो, हाँ खुदावन मैं कमजोर और तू बड़ा और तू मेरा खुदा और मैं तेरा बेटा। समझ आ रही कि नहीं आई? कहीं भी फन्ने खाई नहीं आती, कहीं भी प्राउड नहीं आता। हर रोज खुदावन तू माफ कर और मुझे सिखा समझा, ताकि मैं नैनवा शहर में जाकर तेरी प्रीचिंग कर सकूं। अब आप ये सोचो, कहां पर खुदा को, यूना से खुदा को ये फायदा था कि वो खुदा के काम को पूरा करता, पर पहले उसे नहीं किया। और आज आप लोग भी खुदा के काम को पूरा नहीं कर रहे। ये बुलाहट को, इस आवाज को आपने पहचानना है। अगर एक छोटा सा बच्चा भी है, उसकी भी जिम्मेदारी है और उसको जिम्मेदारी का एहसास आप लोगों ने दिलाना है। मेरे बच्चे आज ये चर्च पूरा क्लीन बचाते, झाड़ू फेरते हैं, सेटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। उनको एक बात की समझ आ गई, ये हमारा काम है, इसको हमको करना है। अच्छा, वो गलत काम तो नहीं कर रहे, गलत सोसाइटी में तो नहीं है, कुछ गलत तो नहीं कर रहे। शरारतें हर बंदा करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते रहे, वो बात अलग है। पर उनको इस बात का पता है, एक को पता है मुझे कांगो बजानी है और एक को पता है मुझे गाना है और तीसरे को भी पता है हमें गाना भी है और सारा सिस्टम भी करना है। इसका मतलब कि जो जिम्मेदारी मुझ पर आई, वो जिम्मेदारी के हिस्सेदार मेरी औलाद भी बनी। पर अगर मैं वो कुछ भी ना करें और सब कुछ मैं करूं, तो ये तब भी बरकत नहीं ले सकते, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ेगा। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आपको ये सोचना है कि आपकी जिम्मेदारी क्या है और आपको क्या करना है खुदा के साथ। मोस्टली लोग इस बात से आकर फंसते हैं और अपने ऊपर एक लानत को लेते हैं। किस तरह से? चंदे की बात तो मैं करूंगा नहीं, उसको साइड पे कर दो। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, आपका खुदा के घर के साथ क्या रिलेशन है? अगर आपको ये जिम्मेदारी हो, मैं आपको सही बता रहा हूं, आपने सिर्फ चर्च में एक दरी, 5 दरियां ही तो हम खुद ही बिछा लेंगे। सिर्फ मैं आपको बताने लगा, अगर आपने एक दरी भी बिछा दी तो आपके ऊपर एक बोझ है, एक बटन है। आप कहीं पर भी हो, आपको इतना पता है मुझे जाना है और अपने काम को पूरा करना है, तो आप किसके काम को कर रहे हो? पास्टर के या खुदा के? मैंने एग्जाम्पल दिया है। और अगर आप सिर्फ झाड़ू लगा रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर ये जिम्मेदारी है, मुझको झाड़ू लगाना है और मैं ये सारे काम करके आया। झाड़ू फेर कर, वॉशरूम धोकर, क्लीन बचाकर, टेंट लगाकर, अपने पास्टर के साथ 3-4 बजे तक विजिट पर सब कुछ करके आया। इसलिए मुझे पता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब आप लोग सोचो कि अगर आप अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हो, उनको आने के बाद उनका खाना तैयार कर रहे हो, उसके बाद आप उनके साथ उनको टाइम भी दे रहे हो, फिर उनको एकेडमी भी सब कुछ कर रहे हो, अपने शौहर के कपड़े प्रेस कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर मुझे एक बात बताओ, 24 घंटे में अपने खुदा के लिए क्या किया? वो बताओ कुछ किया? अरे फिर कौन से मसीह हो? क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारा शौहर तुमको बचा सकता है, उसकी इज्जत करो, दैट्स इट, वो बात अलग है। अपने बच्चे से प्यार करो, वो बात अलग है। पर उस खुदा के साथ अगर रिलेशन नहीं है, अरे कैसे तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ सही रहेगा? उसका रिलेशन बनेगा बाहर जाते हैं। फिर मत कहना बाहर क्यों मुझने मुंह मारा, उसका रीजन ये था तुम खुदा के साथ वफादार नहीं थे। हाँ, समझ आ रही कि नहीं आ रही? फिर बच्चों को क्लेम मत करना कि बच्चे शरारती क्यों है या बच्चों ने गलत हरकत की क्यों की और बच्चे नशे में क्यों मुब्तला हुए। इसका रीजन ये था कि आप खुदा के साथ वफादार नहीं थे, क्योंकि आपको बच्चे अजीज थे, शौहर अजीज था। मैं खिलाफ बात नहीं कर रहा। अरे जिस खुदा ने सब कुछ ठीक करना, अगर उसके साथ ही वक्त नहीं गुजार रहे, उसके साथ मेडिटेशन में, रिलेशन में नहीं हो, अरे कौन बचाएगा तुमको? यहाँ तो भाई एक पानी का गिलास कोई किसी को नहीं देता, कौन बचाएगा? कोई बचाएगा? कोई भी नहीं। पर वो ऐसा खुदा है, वो ऐसा बुजुर्ग खुदा है, ऐसा शान वाला खुदा है, अरे कुछ भी कर लो वो भूल जाता सब कुछ। ना मेरी बेटी है, ना मेरा बेटा है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपकी जिम्मेदारी खुद आपको ढूंढनी। आपकी जिम्मेदारी क्या है? अगर मुझसे पूछोगे तो वो आपको बुरा लगेगा। मैं बता सकता हूं आपकी आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है। समझ आ रही कि नहीं आ रही?
अगर आपका खुदा के घर के साथ और उसके बाद खुदा के मैन ऑफ गॉड के साथ रिलेशन नहीं है, धोखा है लाइफ में बहुत बड़ा। आज मैं एक और भी बात बताता हूं, ये भी बात याद रखना, आपको ये भी, अगर आप ये जजमेंट कर लेते हो ये पास्टर ठीक है और ये गलत है, तो फिर आपको ये भी समझ होनी चाहिए कि ये चर्च ब्लेस है कि नहीं है। और बाइबल ये कहती है उस जगह पर जा जो जगह मैंने तेरे लिए ठहराई, उससे ना दाएं जाना ना बाएं जाना, और अपनी कोई भी चीज ना दाएं फेंकना ना बाएं फेंकना, जहां तुझे कहूंगा वहीं पर रखना। आज आपको जहां पर आपको अच्छा लगता है, कहां पर, जहां आपको कोई तंबी नहीं करता, पलूस कंधा अगर साडी तंबी ना होवे, ओ बेटी होवे, बेटा होवे, पुत्र होवे, भैन होवे, कोई भी होवे, अगर साडी तंबी नहीं होई, असी जायज नहीं नजायज आ। समझते ना, नजायज। हम खुदा के बेटे बेटियां नहीं है, हम शैतान के हैं। और ये डिपेंड आप पर करता है कि आप किसके बेटे और बेटियां। अगर उसके हो तो उसकी जिम्मेदारी को भी पूरा करो, उसके काम को भी पूरा करो। मुझे कोई लेना देना नहीं है भाई, मुझे कोई बहाना मत मारे। नहीं पास्टर जी, काम करना भी इबादत है, ते भरावा फिर वही इबादत कर ला जाके, इत्थे की लेना आ गया, वही इबादत कर ला जाके, ते तेनू एडी अकल है तू वही इबादत कर ला, ये इबादत तू कदे लेना आ गया, वही तेनू ब्लेस कर देगी, डोंट वेरी, चल पा जा तू। समझ आ रही कि नहीं? और आप ये मत कहना पास्टर जी फिर बच्चों की भी जिम्मेदारी तो फिर हैगी ना। अरे तेरे बच्चों को जिसने ब्लेस करना है ना, जिसको ऊपर वाले लेवल पे लेके जाना है, अगर वही तेरे साथ ही तेरे बच्चे, अरे आगे जाके तेरी इज्जत भी नहीं करेंगे। और ऐसा होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है। तुम खुदा को दोस्त बना लो, उसको उसके साथ रिलेशन बना लो, तुम्हारा बच्चा तुमको झुक कर सलाम भी करेगा और इज्जत भी करेगा। हालेलुया। अरे बच्चे को छोड़ो, बाहर जाना, लोग भी तुमको सर जी, सिस्टर जी, बहन जी सलाम, तुमको सलाम करेंगे। अरे पहचानो तो सही, बाइबल कहती है खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से उसका फजल और इत्मीनान हम में ज्यादा बढ़ता रहे। इस बात की समझ आ रही है? अगर आप सिर्फ आज लोग सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं, उसको कोई भी नहीं पहचानता। पहचानने का मतलब कोई समझता है? ये भाई सिर्फ प्रेयर कराने के लिए आए, मुझे इतना पता है। अब मैं इनकी पर्सनल जिंदगी को नहीं जानता, इनके दिल में क्या, इनकी आदत क्या, मैं नहीं जानता। जब तक मैं इनके साथ टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, फ्रेंडशिप नहीं करूंगा, इनके साथ रिलेशन नहीं बढ़ाऊंगा, कभी मैं इस भाई को नहीं जान सकता। ऐसे ही भाई, ऐसे ही है। तो जब मैं आपका दोस्त बन जाऊंगा, आपके साथ वक्त गुजारूंगा, तो फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता जानना शुरू कर दूंगा। ऐसा ही है, फिर मुझे पता चल जाएगा ये गुस्से वाला है, ये प्यार वाला है, ये किस तरह से चलने वाला इंसान है। हालेलुया। ये मुझे सपोर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, या मैं इसको कुछ कर सकता हूँ सपोर्ट या नहीं कर सकता, ये सब बातें उस रिलेशन के बाद जाकर पता चलती हैं। ऐसा ही है। अरे जिस खुदा के सामने झुकते हो, क्या जानते हो खुदा यीशु मसीह के बारे में? तुम बीमारी में मुब्तला हो और तुम प्रेयर वाली लाइन में लगे हो, क्या तुमको अंदाजा नहीं है तुम्हारा खुदावंद यीशु मसीह, सिर्फ तुमने ये बोलना है उसके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं और अब फ्री हो? पता ही नहीं है। पता हो तो अब लाइन में ना लगो, बल्कि अपनी गवाही के साथ दूसरों को भी ब्लेस करो। हालेलुया। पता ही नहीं ना, एक छोटी सी बात है जो बाइबल में लिखी है, उसके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं, दैट्स इट, आप फ्री हो। आप कितनी भी बड़ी बीमारी में मुब्तला क्यों नहीं हो। जब मैंने अपने बेटे के हाथों को देखा जो गल चुके थे और वो इतनी ज्यादा इन्फेक्शन हो रही थी कि वो इरिटेशन होने लग गई है, जब गौर से मैंने देखा है, दिल में बोला अरे खुदावन, अरे आपके कलाम में लिखा है आपके मार खाने से ये शिफा पा चुका है, तो ये बीमारी क्यों? आज वो आज और कल और परसों और, अभी वो पता ही नहीं है वो बीमारी है किधर है, पता ही नहीं है। क्योंकि मुझे उस कुलिये का पता है, मुझे उस पंजाबी कुंडी का पता है, आप लोगों को नहीं पता, आप लोग नहीं जानते। आपको सिर्फ एक ही पता है, प्रेयर में जाओ, पास्टर जी ले हैंड करो, प्रेयर करो, सब कुछ ठीक हो जाए। ये सब धोखा है, वक्ती तो होता है। हाँ जी भैन जी कोई गल नहीं, डोंट वेरी, यीशु मसीह दे नाते शिफा पाओ, बरकत पाओ, ओके चलो जी 3 महीने शिफा लेती बात है, फिर उसे बीमारी से मुब्तला। समझ आ रही कि नहीं? अरे शिफा का मतलब ये है, एक शिफा हो गई, अरे वो आखिरी सांस तक दोबारा मुड़कर वापस ना आए, पर वो दोबारा कब आती है? जब आप खुदा के साथ रिलेशन को तोड़ देते हो। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या रिलेशन है आपका खुदा का? समझ आ रही है? धोखे में मत रहना। अगर आपने खुदा के इस कलाम को अपनी कमर के पीछे फेंक दिया,
तो आपने यूना की तरह खुदा के मैसेज को पीछे फेंक दिया। अब आप कहीं भी भाग जाओ। यूना भागा ना, जहाज की टिकट लेके भाग गया, आगे जाके तूफान में फंस गया। तो आप भी अभी फंसे हो, अभी आप तूफान से निकले नहीं हो। ये आपको समझना है। आपको भी ये भी अंदाजा नहीं, आपकी पीठ के पीछे आपके खानदानों के कर्ज छुपे बैठे हैं और आपको अंदाजा ही नहीं है। और आपने ये कभी प्रेयर में बोला ही नहीं है, खुदावंद खुदा हमारे बाप दादा के गुनाह को माफ कर। वो जो पीछे कमर पे खड़ा शैतान वार कर रहा है, उसको यीशु मसीह के नाम से भस्म कर इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। पता ही नहीं है, बस इतना पता है। अब प्रेयर आज को 3 महीने प्रेयर कर लवे, 2 महीने फास्टिंग कर ले, कोई थोड़ी जी बाइबल पढ़ ले, कहता मैं स्पिरिचुअल हो गया। ओए असि 10 साल तो गोडे रगड़ने पे ये मिन्नतां तरले आते वहां, और यहाँ पर लोग 2 साल कुछ कर ले तो कहते हैं आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम सो स्पिरिचुअल। वाह क्या बात है यार। हम अभी तक अपने घुटने खुदा के सामने टेक कर बैठे, खुदा अपने कर्म की नजर तो कहीं से कर दे, क्योंकि मैं बाइबल में इस बात को जानता हूं, खुदा ने जिस भी मैन ऑफ गॉड को चुना ओदियां पहले गोडे ने ना रगड़े, नक दियां लकीरां कढ़ाइयां। जाकर देखो नबियों रसूलों को, शिगिर्दों का तक को देख लो। पतरस मछली का बिजनेस करता है, क्या चल पतरस आजा, उठी सारा कुछ छड़ देता। आवाज को सुना, मैसेज को सुना, कलाम को सुना, फॉलो किया, आज उसका नाम बाइबल मुकद्दस में है कि नहीं? है कि नहीं? आपको तो कितनी आवाजें मार चुका हूं मैं, कितनी बार बता चुका हूं, बाइबल ये कह रही है, ये कह रही है, ये कह रही है। पास्टर जी लगे रहो, डोंट वरी, सामने पे समझ आ रही है, ठीक है ठीक है। हेलो भाई, बच जाऊंगा पर मिन्नत है आप भी साथ में जाओ। हालेलुया। आपकी जिम्मेदारी क्या है? अगर मैं आपको अभी खुल के बताऊं ना बातें, तो बहुत से लोग तो मुझ पे एलिगेशन लगा देंगे, पादरी आ गया ना अपनी असल जगह पे। मैं तो भेद में बात करता हूं, अंदर वैसे को जरा पादरी साहब ने क्या किया। अगर तुम्हारा खुदा के घर के साथ, उसके मैन ऑफ गॉड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कभी मत सोचना यू आर ब्लेस्ड। नो 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 नो, कुछ भी नहीं है, सब कुछ फेक लाइफ है। आप दिन का या महीने का 10 लाख भी कमाते हो ना, वो सब झूठ और फेक है। मैं आपको सच बात बता रहा हूं। पर जब आपका खुदा के साथ रिलेशन है, अरे भाई 30,000 भी कमाओगे ना तो खुश हो, ब्लेस हो, लोग आपको सलाम भी करेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे, और आप दुनिया से सबसे बेस्ट लेवल पर होगे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जिस पैसे के लिए, जिस जॉब के लिए, या जिस बिजनेस के लिए, या जिन बच्चों के लिए, या जिस शोहर के लिए, या जिस बीवी के लिए, अरे खुदा को टाइम नहीं ना देते, कभी कभी ये भी धोखा दे देते कि नहीं देते? होता है कि नहीं होता? जिस पैसे के पीछे भागते हो, कुछ टाइम के बाद बिजनेस लॉस, खत्म। हाँ, हीरो तो जीरो हो गए, हॉर्न किधर गया? अरे इसी पैसे के लिए खुदा को छोड़ा था, अब किसके पास जाएगा? जिस बच्चे पे इतनी मेहनत कर रहा था, अरे वो बच्चा बड़ा होके के भाई पापा जी डंडे बजाओ हुण पापा जी तुसी। अरे खुदा के साथ रिलेशन होता वो कभी भी नहीं जा सकता, वो रहेगा अपने बाप के ताबे। समझ आ रही कि नहीं आ रही? हालेलुया, हालेलुया, सब बोलो आमीन। हालेलुया। सब अपने कदमों पर खड़े रहो। थैंक यू लॉर्ड। सब 2 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करो और सिर्फ आपने ये सोचना है, हाँ अगर मैं दुनिया में हूं तो आज तक मैंने क्या खुदा के लिए, खुदावन के लिए क्या किया और खुदा मुझसे खुश है। बस उस बात को ढूंढना, और अगर ना हुई वो बात, अभी कहना हाँ खुदावन आज के बाद मैं आपको खुश करूंगा, और मैं बाइबल में जाके ढूंढूंगा कि आप किस बात से खुश होंगे। आपने ये बात को ढूंढना बाइबल में, अगर समझ ना आए तो मुझे बताना, मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे आप खुदा की उस प्लान को जान सकते हो, खुदा की बात को जान सकते हो। हालेलुया। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, जिंदा और पाक और बुजुर्ग खुदा यीशु मसीह के नाम से
कोई शैतान इनकी जिंदगी से खुदावंद खुदा इस कलाम को चुराने ना पाए। शैतान की सारी उन खुदावंद खुदा नॉनसेंस को, शर्मिंदगी को मैं यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करता हूँ, फेल करता हूँ, रिजेक्ट करता हूँ। मेरा खुदा अपना आसमान खोलकर इनके लिए अपनी बरकतों को नाजिल करे। शैतान के सब जुए बंधन राइट नाउ टूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। और मेरा खुदा को ब्लेस करे। इनका खुदावंद खुदा आपकी प्रेजेंस में आना आपके हुजूर में कबूल ठहरे। ये अपनी बड़ी गवाहियों को रिसीव करे यीशु के नाम के वसीला से। सब बोलो आमीन। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाते हुए सब बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाते हुए सब बोलो थैंक यू जीसस। हालेलुया। तारीफ करो उस खुदा के लिए। आमीन।